नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा बॉलीवुड की वो खूबसूरत अभिनेत्री नंदा के बारे में। नंदा ने बाल कलाकार के रूप में कई रोल किए हैं, लेकिन क्यों वो पूरी ज़िंदगी एक विधवा के तौर पे ही उन्होंने अपनी बिताई, आइए हम आपको ये बताते हैं। नंदा को फिल्मों में काम करने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें एक स्टार बना ही दिया। नंदा की कहानी भी किसी रियल कहानी से कम नहीं है। ना चाहते हुए भी नंदा को एक मशहूर अभिनेत्री बना ही दिया। हम बात कर रहे हैं नंदा के बारे में। नंदा के पिता की अगर हम बात करें तो उनके पिता विनायक दामोदर, जो कि एक मराठी फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें लोग प्यार से मास्टर विनायक के नाम से पुकारते थे। नंदा के पिता को फिल्मों का जितना शौक़ था, उतना ही उनकी बेटी फिल्मों से दूर भागती थी। नंदा कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में रह के ही अपना करियर बनाए। जब नंदा केवल 7 साल की थी, तो वो स्कूल से लौटी। उनके पिता ने उन्हें एक फ़िल्म में लड़के का रोल निभाने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर को हाँ भर दी थी। लेकिन लड़के का रोल करने के लिए नंदा को अपने लंबे बाल कटवाने थे। नंदा नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे, लेकिन पिता की ज़िद के आगे उसने घुटने टेक दिए और पिता की बात मानते हुए उन्होंने ये रोल करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। नंदा ने कहा कि ये आखिरी मौका है जब वह किसी फ़िल्म में काम कर रही है, क्योंकि उन्हें फ़िल्मों में काम करना पसंद नहीं है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि नंदा जो ये फ़िल्म कर रही है और जो आखिरी इच्छा बता रही है, वो उनके पिता की भी आखिरी इच्छा थी। नंदा ने 7 साल की उम्र में जब लड़के के रोल के लिए बाल कटवाए, तो वो बहुत रोई। ये रोल तो उन्होंने अपने पिता की बात रखने के लिए किया था, लेकिन नंदा को कहाँ पता था कि इसके बाद उनके पिता की ये आखिरी ही इच्छा थी। जब नंदा 8 साल की थी, तभी उनके पिता विनायक दामोदर की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई और घर की बुरी आर्थिक स्थिति के चक्कर में नंदा को आखिरकार अपनी शर्त तोड़नी पड़ी और उन्हें फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। नंदा के पिता के अलावा उनके चाचा और उनके रिश्तेदार वो भी फिल्म लाइन में ही काम करते थे, लेकिन उस समय किसी ने भी नंदा की मदद नहीं की। पिता की मौत के बाद नंदा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नंदा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। तब उन्होंने बचपन में कई बाल कलाकार के रोल किए और कई साइड रोल भी किए, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। नंदा को पहचान मिली जब जब फूल खिले फिल्म से। उस फिल्म से नंदा को एक स्टार बना दिया गया था और नंदा की इस फिल्म में खूब जमकर तारीफ भी हुई थी। इसके बाद नंदा ने कई फिल्मों में काम किया। नंदा ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया, जैसे कि उनकी फिल्में थे इत्तेफाक, गुमनाम, भाभी, प्रेम रोग जैसी अनेकों फिल्म में उन्होंने दमदार एक्टिंग की और हर बड़े एक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। जहां नंदा का फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई थी। नंदा जिस इंसान से प्यार करती थी, वो पहले से शादीशुदा थे। हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई के बारे में। नंदा और मनमोहन देसाई दोनों को एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नंदा उनसे शादी नहीं कर पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब मनमोहन देसाई की पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद मनमोहन ने नंदा को प्रपोज़ किया और नंदा भी उन्हें चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। उस समय उनकी उम्र 53 साल की थी। नंदा और मनमोहन ने जल्द ही सगाई कर ली, लेकिन सगाई के 2 साल के बाद ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो जाती है। मनमोहन देसाई ने अपने घर की बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है उस समय मनमोहन देसाई का करियर बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और डिप्रेशन में आके उन्होंने अपने घर की बालकनी से कूद के जान दे दी। उनकी मौत की खबर से नंदा बिल्कुल सदमे में आ गई और वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। इसके बाद नंदा ने पूरी ज़िंदगी अविवाहित होकर बिताई। नंदा ने कभी शादी नहीं की और एक विधवा के तौर पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। नंदा की मृत्यु 2014 में
हो गई है। नंदा ने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी भी सही नहीं चली। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।